संविधान समितियां एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है। तो इसमें क्या मुख्य रूप से बात की जाए समितियों के बारे में, तो समितियां दो प्रकार से होती हैं, छोटी समिति और बड़ी समिति। जिसमें से बात की जाए कि छोटी समितियां कितनी थी और बड़ी समितियां कितनी थी, तो मोस्ट रूप से 8 जो है हमारे पास बड़ी समितियां थीं और लगभग 13 समितियां छोटी समितियां थीं। ठीक है ना। तो बात की जाए अगर समितियों में, ठीक है, तो बड़ी समिति, और छोटी समिति। ठीक है ना। जो बड़ी समितियां हैं ये कितनी होती हैं बताइए। हाँ, तो मोस्टली मतलब बड़ी समितियां होती हैं बेटा 8, कितनी हो जाएंगी 8, और छोटी समितियां कितनी हो जाएंगी मोस्ट रूप से 13, कितनी हो जाएंगी 13। ठीक है ना। अब जो बड़ी समितियां हैं, ये बड़ी समितियों में से जो सबसे बड़ी समिति है वो कौन सी आपकी, प्रारूप समिति। हाँ, कौन सी है, प्रारूप समिति। यानी हम लोग बात करते हैं आगे प्रारूप समिति की। ठीक है ना। यानी कि बड़ी समितियों में बात करेंगे सबसे पहले बेटा प्रारूप समिति की। ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। ठीक है ना। अगर बात की जाए इसके गठन समय की, तो इसका गठन समय क्या था, इसका गठन समय हो जाएगा 29 अगस्त 1947। क्या था, 29 अगस्त 1947। यानी कि प्रारूप समिति जो है इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी बात की जाए अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर। हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है ना। बाकी के इसमें 6 क्या होते हैं, अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। ठीक है ना। अन्य सदस्य, अन्य सदस्य कितने होते हैं, 6। ठीक है। अन्य सदस्य कितने होते हैं, 6। ये 6 जो हैं इनके नाम क्या क्या हैं। कभी कभी पूछता आपसे निम्न में से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ठीक है। इनमें से कौन सा व्यक्ति प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो पता होना चाहिए आपको 6 कौन थी। ठीक है ना। तो इसमें लिखिएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा आपका कि कौन कौन होते हैं भैया। तो इसमें से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम होगा एन गोपालास्वामी आयंगर। कौन थे भैया, एन गोपाला स्वामी आयंगर। एक कौन थे भैया, एन गोपाला स्वामी आयंगर। ठीक है ना। दूसरे कौन थे, ये कौन हो जाएंगे भैया, यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, डॉक्टर KM मुंशी। ये कौन हो जाएंगे, डॉक्टर KM मुंशी, यानी कि कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ठीक है ना। नेक्स्ट और कौन थे इसमें से, अल्लादी कृष्णा
स्वामी अय्यर, आह्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर एक व्यक्ति हो जाते हैं भैया, आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है ना। नेक्स्ट कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला। कौन होते हैं? मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है ना। फिर कौन आते हैं भैया? ठीक है ना। तो एन माधव राव। कौन थे? एन माधव राव। एन माधव राव। अच्छा ये कब आते हैं? एन माधव राव जो हैं ये कब आते हैं? क्या हुआ? इसलिए एन माधव राव। अच्छा ये कब आते हैं? ठीक है ना। तो BL मित्र के त्यागपत्र के बाद, ठीक है ना। यानी कि एन माधव राव जो आते हैं भैया ये कब आते हैं? तो BL मित्र के त्यागपत्र के बाद। BL मित्र, इन्हें क्यों त्यागपत्र दिया था भैया? इनकी स्वास्थ्य क्या हो गई थी? खराब हो गई थी, ठीक है। यानी BL मित्र का स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्होंने प्रारूप समिति से त्यागपत्र दे दिया, जिसको उपरांत कौन होते हैं? एन माधव राव जी आते हैं, ठीक है ना। BL मित्र के त्यागपत्र के बाद BL मित्र के त्यागपत्र के बाद, ठीक रहेगा ना। नेक्स्ट अंतिम व्यक्ति कौन बचे भैया? एक और बच्चे हैं अपने पास। हाँ, यानी कि DP खेटान के मृत्यु के बाद कौन? हाँ, ठीक है ना। यानी कि कृष्णामचारी। कौन है? कृष्णामचारी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट बचेंगे आपके बेटा एम कृष्णामचारी कृष्णामचारी ये कब आते हैं? DP खेटान की मृत्यु के उपरांत, ठीक है ना। DP खेटान की मृत्यु के उपरांत, ठीक है ना। DP खेटान के मृत्यु के उपरांत प्रारूप समिति का सदस्य कौन बनते हैं? एम कृष्णामचारी। कॉपी कर लो इसको। हो गया? ठीक है। हाँ, अगर बात की जाए इसके बारे में, ठीक है ना। देखो हमारा पॉइंट क्या है? संविधान समितियां एवं उनके अध्यक्ष, जिसमें से बड़ी समितियां कितनी है? 8, छोटी कितनी है? 13। प्रारूप समिति जिसमें से सबसे बड़ी समिति है। इस समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर एवं अन्य सदस्य 6, जिनमें हो जाएंगे एन गोपालास्वामी आयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, आह्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और T कृष्णामचारी। सॉरी यहाँ पे एम हो जाएगा, ये थे T कृष्णामचारी। T कृष्णामचारी। तो इस प्रकार से क्या प्रारूप समिति अपना काम करती है और बाद में रिपोर्ट पेश करती है, ठीक है ना। हो जाएगा। चलो नेक्स्ट कर दें इसको आप। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हो जाएगा आपका संघ संविधान समिति। क्या हो जाएगी? संघ
संविधान समिति, ठीक है ना। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको हो जाएगी संघ शक्ति समिति, ठीक है ना। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगी आपकी राज्य समिति। क्या हो जाएगी? राज्य समिति, लेकिन ये छोटी समिति होती है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। कैसी होती है? छोटी समिति होती है। नेक्स्ट हो जाएगी आपकी झंडा समिति। क्या हो जाएगी? झंडा समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको हो जाएगी निगमन समिति। निगमन समिति, इसके भी हेड कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट संचालन समिति। संचालन समिति, इसके भी हेड कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। देखो, संघ संविधान समिति के तो जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के तो भी जवाहरलाल नेहरू। जब कहे आपसे झंडा समिति तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि निगमन समिति तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि संचालन समिति तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो कभी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। अल्पसंख्यक समिति, इसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। कौन होते हैं? तो सरदार साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कौन थे हेड? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रांतीय समिति। नेक्स्ट कौन सी आपकी? प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति, इसके हेड कौन थे? तो इसके हो जाएंगे
सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय समिति। ठीक है ना, क्या हो जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय समिति। सर्वोच्च न्यायालय समिति। इसके हेड कौन थे? ठीक है ना, तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे एस वारदाचार्यार। कौन थे भैया? एस वारदाचार्यार, एस वारदाचार्यार। ठीक है ना, तो ये कुछ थी हमारे पास संवैधानिक समितियां एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है ना, क्लियर हुआ था ना, समझ में आया? यानी कि हो जाएगा आपका संघ संविधान समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, झंडा समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निगमन समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एस वारदाचार्यार। क्लियर हुआ? ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हुआ हमारा? संवैधानिक समितियाँ क्या हुई? समाप्त। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। ठीक है ना।